सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, हम आगमन काल में हैं। प्रभु यीशु के, हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के जन्मोत्सव मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। कितने सदियों से इजरायली जनता यीशु के आगमन के लिए इंतजार करते रहे और उसके दौरान कितने लोग उनका विश्वास टूट गए जब उन्हें कई राजा बंदी बनाकर दूर देश लेके गए, इजिप्ट के गुलाम रहे, बाबिलोन के नबूकदनेस्सर के कई राजाओं के गुलाम बने रहे, रोमियों के, पर्शियंस के, तो कई राजाओं की जब अधीन रहा, काफी लोगों के उत्साह टूट गए और वे सबके सब काफी निराश हो गए। हम भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। काफी लोगों के विश्वास टूट रहे हैं। कोरोना जैसे शुरू किए, काफी लोग आत्मिक रूप से भी बहुत दुर्बल हो गए, विश्वास कमजोर हो गए, निराशा हावी हो गई, शैतान नहीं चाहते। यहां फिर से एक और आगमन काल, प्रभु के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा आशा कभी कभी टूटना नहीं चाहिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वचन 5 में प्रभु कहते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती। रोमी 12:12 में हम पढ़ते हैं, आशा हमें आनंदित बनाए रखे। आशा, जब हम प्रभु पर जब आशा रखें, प्रभु कभी भी हमारी आशा व्यर्थ होने नहीं देगा। हम बाइबल में 2 बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 25 से, जहां हम सिमियोन के बारे में पढ़ते हैं, जो काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन प्रभु अपने पवित्र वचन में एक बात बहुत साफ साफ बताता है। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। कितनी बड़ी बात है कि मुक्तिदाता ईश्वर को, प्रभु मसीह को देखे बिना कभी नहीं मरेगा। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा उन्हें प्रेरणा दिया था, इसलिए वह प्रभु के मंदिर में प्रार्थना में लगे रहे, उपवास तथा प्रार्थना करते हुए प्रभु के मंदिर में समय बिताया। और जब बालक यीशु को मंदिर में समर्पित करने के लिए मां मरियम और यूसुफ बालक यीशु के साथ जब मंदिर आए, उस बालक को जब अपने हाथ में जब उठा लिया, तब सिमियोन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, अब प्रभु तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ बिता ले, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया। जब बालक को, एक छोटे से नन्हे से बच्चे पर उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु ने जो मुक्ति विधान इनके लिए, जो बहुत पहले से पूरे इसराइलियों को बचाने के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए बहुत साल पहले से जो बना कर रखे थे, उस मुक्ति को जब अपने हाथों में जब देखा, वो काफी आनंदित हो उठते हैं, आनंदित हो उठा और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हम उस अध्याय के कुछ आगे के वचनों में हम देखते हैं, दूसरा एक अन्ना नाम के एक नबिया, वो भी इसी प्रकार अपने शादी के कुछ साल के बाद प्रभु के बस 7 साल पति के साथ जीवन बिताए। उसके बाद प्रभु के मंदिर में 84 वर्ष की थी, प्रार्थना में वह लगी रहती थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी, उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। इसलिए जब प्रभु के इस छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को जब उन्होंने देखा, वह प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आशा कभी व्यर्थ नहीं होते, वह कभी भी निराशा हावी होने नहीं देती है, प्रभु के मंदिर में प्रार्थना में लगे रहती है। प्रियजनों, हम उपवास काल में प्रभु के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की ये जो कृपा हमें भी प्राप्त हो जाए, इंतजार करने की कृपा, इंतजार
अवश्य बहुत ही हमें इंतजार जैसे जब करेंगे, बहुत हमें दुख भी है, आनंद भी है, वो आएगा। तो विश्वास कीजिए और प्रभु अवश्य हमारे जीवन को रूपांतरित करने आएगा। हम प्रार्थना करें, हमारे परिवारों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु अवश्य हमारे जीवन को परिवर्तित करने आएगा, हमारे जीवन को सुधारने में प्रभु आएगा, हम सबों को आशीष करने प्रभु आएगा। प्रभु की शांति आप सबों के साथ हमेशा बने रहे।